बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दुआ खान और आप देख रहे हैं प्लेस ऑफ एजुकेशन। आज की ये वीडियो खास तौर पे कंप्यूटर साइंस और आईटी के स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी ही फील्ड में किसी स्पेसिफिक जॉब की या किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर साइंस लेक्चररशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईटी टीचर की, आईटी इंजीनियर या असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचर असिस्टेंट या आईटी और कंप्यूटर साइंस की ही फील्ड में किसी और स्पेसिफिक जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिस तरह से बनाया जाता है, जिन सब्जेक्ट्स से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लिए जाते हैं, आज मैंने उन्हें शॉर्टलिस्ट किया है ताकि आप बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकें और टू द पॉइंट सिलेबस को कवर कर सकें। ठीक है जी, तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट हैं सब्जेक्ट सारे। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं इसके बाद। फिर जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई तो ऑब्वियसली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तो लाजमी होगा, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन बेसिक चैप्टर है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, वेब टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेसिक इंट्रोडक्टिव लेवल पे पूछा जाता है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी है, ये भी बेसिक इंट्रोडक्टिव लेवल पे पूछा जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो आई होप आई एम 100% श्योर, आई एम नॉट होप, आई एम 100% श्योर कि आपकी जो तैयारी है ना वो बिल्कुल टू द पॉइंट होगी अगर आपने इस वीडियो को फॉलो किया तो। ठीक है, अच्छा जी, आ जाते हैं इसके ऊपर कि जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर सॉफ्टवेयर, उसकी टाइप्स आ जाती हैं और हार्ड सॉफ्टवेयर की मेजर 2 टाइप्स हैं, आप जानते हैं। ठीक है, हार्डवेयर और हार्डवेयर के जो इंटरनल हार्डवेयर, एक्सटर्नल हार्डवेयर, उनकी इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए। अच्छा, स्टोरेज डिवाइसेज हो गई, प्रोसेसिंग डिवाइसेज हो गई। ठीक है, आपका जो प्रोसेसर है, ठीक है, इसके अलावा आपकी जो स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं मुख्तलिफ किस्म की होती हैं आपके सिस्टम में जो मेमोरी के तौर पे काम करती हैं, इन सब के हवाले से बेसिक कॉन्सेप्ट आ गए। अच्छा, दूसरा चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी टाइप्स, फंक्शंस, प्रोसेस, थ्रेड्स, शेड्यूलिंग, प्रोसेस शेड्यूलिंग जिसे कहते हैं। इसके अलावा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह करता है, फाइल सिस्टम्स को कैसे मैनेज करता है, डेडलॉक, सिंक्रोनाइजेशन विच इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं डेटा कॉम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपके कंपोनेंट्स आ जाते हैं, नेटवर्क और उसकी टाइप्स आ जाती हैं जैसे लैन, मैन, वैन है, टॉपोलॉजीज आ जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, इस सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे कि आपकी स्टार मैश टोपोलॉजी है। ठीक है, इसके अलावा OSI मॉडल है, आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं जो कि बहुत पूछे जाते हैं, नेटवर्क एड्रेसिंग है, IP एड्रेसिंग जो है, इसके अलावा आपकी फिजिकल एड्रेसिंग, लॉजिकल एड्रेसिंग, ठीक है, राउटिंग एंड स्विचिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से एक ऐसा भी टॉपिक नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट लिस्ट किए हैं बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके, बहुत सारे पास्ट पेपर्स को मैंने देखा है, तो यही सारे टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर्स और एन एल्गोरिथम मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक आपका जो सब्जेक्ट है ये कंप्यूटर साइंस का, जिसमें से इसके आगे टाइप्स पूछी जाती हैं, जैसे एरेज, लिंक्स, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है। डेटा स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं ये बेसिकली ना, ये आपकी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ऑपरेशंस आ जाते हैं आपके डेटा स्ट्रक्चर की, ट्रैवर्सिंग, सॉर्टिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग, दीज आर द टॉपिक्स। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या डिफरेंस है, एल्गोरिथम इटसेल्फ क्या होता है, ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आ जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर। ठीक है, तो बेसिकली जो वैसे तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर आपको पिक्चर में दिख रहा है, बट जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं जैसे C++, जावा और पाइथन, इसके आपको सिंटैक्सेस पता होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट हैं, फीचर्स और इसकी जो एप्लीकेशंस है वो, और साथ ही ऊप का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जो जावा और पाइथन पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये ऊप बेस्ड लैंग्वेजेस हैं दोनों, बट इनके जैसे कॉन्सेप्ट नहीं कि क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इसके जो साथ इसके जो कंपोनेंट हैं जिनको हम कहते हैं पिलर्स कहते हैं ऊप के। ठीक है,
तो ये पता होना चाहिए। एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ठीक है, ये किस तरीके से की जाती है ये आपको पता होना चाहिए। फिर आ जाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो इसके बाद आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे प्राइमरी की हो गया, रिलेशनल की हो गया, इसके अलावा आपका ER मॉडल किसे कहते हैं, ठीक है, इसके अलावा एंटिटीज किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं, रिलेशनशिप्स किसे कहते हैं, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। साथ ही कुछ बेसिक SQL जो आपकी क्वेरीज होती हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL क्वेरीज होती हैं, जिसके जरिए हम डेटाबेस से वैल्यूज़ को फेच करते हैं, इंसर्ट करते हैं और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वो बेसिक पता होना चाहिए। फिर साथ में जाते हैं नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये शॉर्ट लिस्ट की है जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, जो सारा दारोमदार इसी के ऊपर है आपके सारे डिजिटल सिस्टम का। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम। बहुत पूछा जाता है, 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अब इनमें होता क्या है, कन्वर्जन्स होती है नंबर्स की, कि कौन सा नंबर सिस्टम किस नंबर सिस्टम में किस तरह कन्वर्ट होगा, इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ तरीक़ेकार होते हैं, कुछ मैथडोलॉजीज होती हैं, ये पता होने चाहिए। लॉजिकल गेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जैसे कि आपके बेसिक लॉजिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए। साथ में बूलियन अलजबरा, विच इज़ टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर आपके पास कुछ लॉज और रूल्स होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है बूलियन अलजबरा एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो वो रूल्स और लॉज होते क्या हैं, ठीक है, अच्छा, उनके लॉज क्या होते हैं ये पता होने चाहिए। 12 रूल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर आपका जो सिस्टम है ना, मदरबोर्ड में आपके जो सारे डिवाइसेस लगे हुए हैं, इंटरनल हार्डवेयर्स लगे हुए हैं, वो किस तरह से डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे माइक्रो प्रोसेसर है, किस तरह से डेटा को एग्जीक्यूट करता है, उसमें कई सारे कंपोनेंट्स और रजिस्टर्स और मेमोरीज होती हैं, उसमें डेटा डिस्ट्रीब्यूट होकर आगे एग्जीक्यूट करता है, और वो किस तरह से करता है वो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। उसका जो बेसिक आर्किटेक्चर है वो क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो लाइफ साइकिल है वो है क्या, पहले जब हम कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो पहले क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर क्या प्रोसीजर होता है, इस हवाले से हम इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस, UML डायग्राम्स आ जाती हैं, और साथ में मॉडल्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे स्पाइरल मॉडल है, वाटरफॉल मॉडल है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा भी मॉडल्स हैं, बट टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 2 है आपके पास, ठीक है, तो यही मैंने मेंशन किए हैं। अच्छा, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्टिव लेवल पे पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप, अच्छा, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप किसी लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, किसी टीचिंग लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको ज़्यादा डीप लेवल पे नहीं पूछा जाता, ये इंट्रोडक्टिव लेवल पे ही पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आ जाते हैं AI के, मशीन लर्निंग के, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, किस मॉडल के ऊपर काम करते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है, बेसिकली होता क्या है AI। अच्छा, इसके अलावा एक्सपर्ट सिस्टम और इसके जो कंपोनेंट्स हैं इस हवाले से पूछा जाता है। न्यूरल नेटवर्क और डीप लर्निंग, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में, इसके बारे में बेसिक जनरल नॉलेज होती है। साइबर सिक्योरिटी आ जाते हैं, लास्ट हमारा ये है आज के वीडियो का। मेलवेयर्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटर वायरसेस होते हैं, ट्रोजन है, रैनसमवेयर है, वॉर्म्स है, डीडॉस है, इस तरह के जो वायरसेस हैं ये होते क्या हैं। अच्छा, इसके अलावा ये आते किस तरह से सिस्टम के अंदर, किस चीज़ को ये करप्ट करते हैं, ख़राब करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है नेटवर्क और डेटा की सिक्योरिटी, ठीक है जी, इस हवाले से पूछा जाता है कि किस किस तरह से हम इसको सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं आपके सिस्टम के अंदर, उस हवाले से क्वेरी होती है, ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि इनमें से कौन सा जो है सब्जेक्ट है जिस पर मैं सबसे पहले MCQs वीडियो आपके लिए बनाऊँ, ठीक है जी। आप मुझे कमेंट करके बताएं, और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।